हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं, वहां लोगों की जनसंख्या इतनी कम है कि लोगों से ज्यादा यहां आपको जानवर घूमते नजर आएंगे। और यहां की महिला सिर्फ एक बार नहाती है जीवन में। और जब आप यहां जाएंगे तो आपको चारों ओर फैली रेत नजर आएगी। यही कारण है कि आसमान से देखने पर गोल्डन नजर आने वाला देश। जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम बात करने जा रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में स्थित नामीबिया देश के बारे में। अपनी वर्ल्ड लाइफ सफारी के लिए जाने जाने वाला यह एक बहुत ही सुंदर देश है, जिसकी पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर के साथ और अन्य सीमाएं अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका से मिलती है। और यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एकमात्र देश है जहां पर एक महिला को प्रधानमंत्री बनाया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश की कुल जनसंख्या 25 लाख के आसपास है और यहाँ की जनसंख्या घनत्व न के बराबर है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी 3 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं, जिसका अंदाजा आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 343 पर स्क्वायर किलोमीटर्स में है। साथ ही आपको बता दें कि इस देश का डायरेक्ट कनेक्शन हॉलीवुड से है। यहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है। इसके साथ साथ यहाँ आने वाले लोगों का मानना है कि ये वर्ल्ड की बेस्ट वाइल्ड लाइफ देखने की जगह है। तो अगर आप एनिमल शौकीन हैं तो इस देश की यात्रा आंख बंद करके भी कर सकते हैं। आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नामीबिया में एक ऐसी जनजाति रहती है जहाँ की महिलाएं जीवन में सिर्फ एक बार ही नहाती हैं, और वो भी अपनी शादी के दिन। लेकिन फिर भी इन्हें अफ्रीका की सबसे खूबसूरत महिलाएं कहा जाता है। इस जनजाति को हिम्बा जनजाति के नाम से जाना जाता है, जो कुनैन प्रांत में रहती है। यहाँ की महिलाएं हेमटाइट डस्ट और जानवर की चर्बी से बना पेस्ट अपने शरीर पर लगाती हैं। इस वजह से उनके शरीर का रंग लाल हो जाता है। और कहा जाता है कि हिम्बा महिलाएं शादी के बाद भी एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध बना सकती हैं। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बल्कि जनजाति के पुरुषों पर भी यह नियम लागू होता है। इसी के साथ साथ यह जनजाति एक और अजीब परंपरा का पालन करती है, जिसके कारण यहाँ के लोग अपने यहाँ आए मेहमानों के साथ अपनी बीवी को सुनाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके अलावा यहाँ पर एक अन्य हरोर जनजाति भी रहती है, जो आपको हमेशा जर्मन ड्रेस पहने ही नजर आएंगे। ये जनजाति जब यहाँ जर्मन शासन था तब उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थी। पर बेशक ये जनजाति जर्मनी के लोगों को बहुत अच्छा मानती हो, पर आपको बता दें कि जर्मनी के लोगों ने यहाँ पर इस जनजाति और अन्य जनजाति के करीब यहाँ 25 से 30 हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। क्या आपने स्केलेटन कोस्ट के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि यह नामीबिया में है। यह एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे ईश्वर ने गुस्से से बनाया है। यहाँ पर नामीबिया की रेत और अटलांटिक महासागर के पानी का मिलन होता है। पर यकीन करना मुश्किल है कि इस तट पर हजारों की संख्या में हड्डियां नजर आती है। और स्केलेटन कोस्ट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कई ऐसे बोट्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि सालों से यही पड़े हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बोट्स को हॉन्टेड बोट्स कहा जाता है, और माना जाता है कि यहाँ कई ऐसी घटना घटित हो जाती है कि जो समझ से परे है। इसीलिए यहाँ टूरिस्ट भी दिन में आते हैं और रात होते ही वापस चले जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि नामीबिया में दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर लेक भी है, जो बहुत ही सुंदर है, और इसे देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। और इस लेक पर वर्षों से बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नामीबिया में इनकम का सोर्स माइनिंग है। खनिज संपदा के मामले में यह देश बहुत ही रिच है। इसके साथ ही यूरेनियम उत्पादन में यह टॉप देशों में आता है। आपको बता दें कि नामीबिया की राजधानी विंडहोक, जो कि यहाँ का सबसे खूबसूरत शहर है, और यहाँ की राजधानी से एक सुपर कूल ट्रेन चलती है, जिसे दुनिया की सबसे शानदार ट्रेनों में एक माना जाता है। ये ट्रेन 220 मील की दूरी तय करती है। अगर आपको नामीबिया को करीब से देखना है, यहाँ की वाइल्ड लाइफ सफारी के बहुत ही सुंदर दर्शन करने हैं, तो आप इस ट्रेन का एक बार सफर जरूर कीजिए। आपको बहुत आनंद आएगा। दोस्तों, जो लोग जानवरों में रुचि रखते हैं उन्हें एक बार नामीबिया जरूर जाना चाहिए। यह जगह उनके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर कई ऐसे जानवर देखने को मिलेंगे जो अन्य कहीं भी नहीं देखने को मिलते। यहाँ का सबसे बड़ा इतोशा नेशनल पार्क, जो करीब 25,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, और यहाँ पर करीब 150 से अधिक लायन, गेंडे, हिरण, हाथी, जिराफ और अन्य जानवर देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका कभी घूमने का मन करे तो यहाँ जाकर आपको बहुत सुकून मिलेगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नामीबिया में खेती के लिए जमीन ना के बराबर है, परंतु फिर भी यहाँ की 33% जनसंख्या खेती पर निर्भर है। और वैसे तो अफ्रीका के हर कंट्री में बारिश बहुत कम ही होती है,
परंतु नामीबिया को अफ्रीका की प्यासी भूमि का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ बारिश नामात्र होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में करीब 200 से ज्यादा देश है, लेकिन जब बात स्पेस से किसी देश की सुंदरता की हो तो फिर नामीबिया का नाम सबसे आगे आता है, क्योंकि यहाँ चारों ओर फैले मरुस्थल के कारण यह देश आसमान से देखने पर गोल्डन कलर का दिखाई देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि नामीबिया में 2 प्रमुख मरुस्थल हैं, नामीब और कालाहारी, परंतु इन दोनों की संरचना एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और वैसे भी इस मरुस्थल के देश में आपको बहुत सारी रेत की संरचनाएं मिल जाएगी जो आपने अन्य कहीं नहीं देखी होगी। और नामीब रेगिस्तान में वेलविचिया मिराबिलिस नाम का एक अविश्वसनीय पौधा पाया जाता है, जिसे आमतौर पर अंग्रेजी में वेलविचिया नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह पौधा 1000 से भी अधिक सालों तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ की एक सिटी कोलमनस्कोप, जहां पर कभी नामीबिया के लोग रहते थे, पर आज इस सिटी को घोस्ट सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ घर तो है पर कोई लोग नहीं रहते। और अब यह एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। यहाँ चारों ओर फैली आपको रेत ही नजर आएगी, परंतु कभी इसी सिटी में दुनिया की पहली एक्सरे मशीन का इस्तेमाल किया गया था। पर अब यह जगह इतनी डरावनी है कि यहाँ पर लोग दिन में आते हैं और शाम होते ही वापस चले जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको नामीबिया जाने की पूरी प्रक्रिया बताते हैं। अगर आप नामीबिया के लिए टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर आपका वीजा आ जाएगा, जिसकी फीस है 6000 रुपए, और यह वीजा 3 महीने के लिए दिया जाता है। इस देश की करेंसी नामीबिया डॉलर है और नामीबिया का 1 रुपया भारत के करीब 4.5 रुपए के बराबर है। तो अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपका कुल खर्च 3 से 3.5 लाख रुपए के बीच आएगा। और नामीबिया जाने का सही समय सितंबर से नवंबर के बीच में है, क्योंकि इस समय यहाँ पर धूप थोड़ी कम होती है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। धन्यवाद।